कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मार्केट के अंदर एक न्यूज़ तेजी से फैल रहा है, चाहे यूट्यूब के अंदर हो, चाहे ट्विटर के अंदर हो, चाहे और अदर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। न्यूज ये है कि इजराइल के अंदर फिलहाल युद्ध जैसा माहौल बन चुका है, मतलब एक वॉर जैसा माहौल बन चुका है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये वॉर की वजह से क्या हमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर, यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल हाँ, हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस टाइम हमने एक वॉर देखा है जो कि रशिया एंड यूक्रेन का वॉर था। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूएस का जो मार्केट था वहाँ पे भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। साथ ही साथ देखेंगे तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर इम्पैक्ट देखने को मिला, क्रूड ऑयल, पेट्रोल के अंदर भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि वॉर की वजह से एक दूसरे कंट्री को भी इफेक्ट आता है, जिसके साथ संबंध है, जो वॉर में खड़े रहते हैं उसके कंट्री के अंदर भी मार्केटों के अंदर इफेक्ट आते हैं। अब इस वॉर की बात करेंगे तो जो गजा स्टेट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बम धड़ाके हुए हैं, और इस वॉर के लिए दो ऐसे बड़े लोगों ने ये भी कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, जो कि अमेरिका के बाइडन, जैसे कल के वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि वॉर वाला सिचुएशन है, कंफर्म किया है इजराइल ने कि यहाँ पे हमें वॉर वाला सिचुएशन बन चुका है। तो वहाँ पे बाइडन ने कह दिया साफ साफ कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। कल भी वीडियो क्लिप प्ले किया था, आज भी वीडियो क्लिप यहाँ पे हम एक बार प्ले कर देते हैं। Today, the people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. तो यहाँ पे आपने वीडियो क्लिप देख लिया कि बाइडन साफ साफ कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। अगर वॉर आगे बढ़ता है, हम चाहते नहीं है बिल्कुल ये वॉर रुक जाए, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, कोई भी लोग भी नहीं चाहते कि ये वॉर हो, बट आगे बढ़ता है तो अमेरिका का बाइडन बोला है कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो उसका कंट्री अमेरिका है, तो अमेरिका के स्टॉक मार्केट के अंदर इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर वो खड़े साथ में नहीं भी रहते तो भी वॉर होता, तो भी इम्पैक्ट देखने को मिलता, क्योंकि दुनिया के अंदर कहीं भी वॉर होता है तो कुछ ना कुछ मार्केट को इम्पैक्ट आते हैं। दूसरी बात करें, दूसरा जो बंदा है वो हमारे मोदी जी है, पीएम मोदी जी इंडिया के जो है, उसने भी कहा है, ट्वीट डाल के बताया, आप देख पा रहे ट्वीट, कि हम आपके साथ खड़े हैं। इजराइल को कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। इससे पहले मोदी जी ने कभी भी नहीं कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, या तो किसी को मोदी जी ने नहीं बताया युद्ध के अंदर कि हम आपके साथ हैं। तो इजराइल को यहाँ पर मोदी जी ने भी साफ साफ कह दिया है कि हम आपके साथ हैं। अब मार्केट के अंदर क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, अब हम टेक्निकली देखें, एक बात यहाँ पर सोचने पे वापस से मजबूर करता है कि हम 5 दिन पहले से ये बता रहे थे, चार्ट ये बता रहा था कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, मार्केट गिरने वाला है, बट क्यों गिरने वाला है वो बातें हमें पता नहीं थी। तो यहाँ पर एक बात तो सीखने को मिलती है कि भाई बड़े बड़े लोगों को पहले से पता चल जाता ही है, बड़े लोगों को पता होगा तभी तो मार्केट ये काफ़ी टाइम से देखेंगे तो जून 2023 से वॉल्यूम्स जो है डिक्रीज हमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा था। और यहाँ पर हम काफ़ी टाइम से देखें तो अगस्त महीने से 25 अगस्त से बातें कर रहे थे कि मार्केट है वो ऊपर जा रही है और वॉल्यूम है डिक्रीज हो रहा है। तो बड़े लोगों को मे भी पहले से पता होगा। और इथेरियम की भी हमने काफ़ी सारी बातें शेयर की थी कि भाई इथेरियम के अंदर कुछ गड़बड़ है तो उसकी वजह से बिटकॉइन में गिरावट आ सकती है। इथेरियम मतलब इथेरियम के चार्ट के अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ सेलिंग हो रहा है, लोग खरीद नहीं रहे। बड़े लोग क्या है कि बिटकॉइन बढ़ता है बट इथेरियम नहीं बढ़ता, ऐसी भी कुछ बातें हमने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो पहले तो मैं कुछ वीडियोज आपको दिखाता हूँ कि किस दिन यहाँ पर कहा था, हमें नहीं पता था, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मुझे पता था, मैं चार्ट देख के आपको बता था, हमें ये पता नहीं था कि वॉर वाला सिचुएशन बनेगा, बट चार्ट ने पहले से बता दिया है। 5 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि क्रिप्टो मार्केट में आखिरी गिरावट बाकी। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे गालियाँ भी दी थी, बट मैं भी नहीं चाहता कि मार्केट गिरे, बट मार्केट ही ऐसा दिखाता है तो मेरे को आपको बताना बिल्कुल बनता है कि आप थोड़ा सा इमरजेंसी फंड है वो बचा के रखे, मार्केट के अंदर डालने के लिए काम आएगा। यहाँ पर साफ साफ थंबनेल के अंदर लिखा था कि इथेरियम $1000 के आसपास गिर सकता है, बिटकॉइन $23,800 गिर सकता है। और इस वीडियो के अंदर कुछ लॉजिकली बातें भी थी कि भाई क्रिप्टो मार्केट के अंदर जब होल्विंग होता है, होल्विंग से पहले वेल एक बार मार्केट को गिराती है, मार्केट गिरने के साथ कुछ ऐसे नेगेटिव न्यूज़ भी होते हैं कि लोग डर जाए और वहाँ पे खरीद ना पाए और लोग ऐसे पैनिक में ही रहे। फिलहाल वॉर चल रहा है, वॉर आगे बढ़ता है तो सीधी सी बात है कि क्या होगा, लोग पैनिक में आएंगे, खरीद नहीं पाएंगे, वो डरेंगे कि मार्केट बढ़ने वाला है ही नहीं। बट उसी टाइम पे वेल मार्केट को बढ़ा देती है और बुल रैली को शुरू कर देती है। हर बार ऐसा हुआ है, पहली बार नहीं बन रहा है। इस लॉजिक पे इस वीडियो को हमने बना दिया 5 दिन पहले, और वहाँ पर हमारे मानने वाले लोग भी काफ़ी है, 1600 जितने लोगों ने देखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ आप लोगों ने वहाँ से इमरजेंसी फंड बचाना शुरू किया होगा। उसके बाद अगेन एक वीडियो हमने डाला था, ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो डाला था, 4 दिन पहले, कि इथेरियम के अंदर संभल के क्रिप्टो
तो मार्केट में जल्दी बड़ी चाल ये सब कुछ टाइटल हमारे होते, बट अंदर वही वाली बात थी कि भाई वॉल्यूम नहीं है, ईथर के अंदर भी वॉल्यूम की कमी आ रही है, मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर सावधान भी लिखा हुआ है। उससे पहले कि यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पे दो और वीडियो डाले थे, इथेरियम गिराने का तैयारी, ऐसा कुछ टाइटल था, जो कि एक दिन पहले सभी आप वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर कोई और बात नहीं थी, कोई न्यूज़ नहीं थी, ओनली चार्ट के आधार पे हम चल रहे थे और कुछ लॉजिकली और कुछ हिस्टोरिकल चार्ट के आधार पे हम चल रहे थे। और कल की बात करेंगे तो 22 घंटे पहले आखिरी वीडियो हमारा डाला गया है इजराइल वॉर, जो कि वॉर अभी कंफर्म उन लोगों ने किया था। अब चार्ट के अंदर जाते हैं कि एक्चुअल में होगा क्या, हमें कितना डरना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो पहली बात कि मार्केट अभी चल रहा है $27,450, जो दिशा देख के हम कुछ एनालिसिस कुछ दिनों से कर रहे थे, कल का भी एनालिसिस देख लेना, वो दिशा देख के किसी ने ट्रेड किया है तो मे भी वो प्रॉफिट के अंदर होगा, क्योंकि कल से यहाँ पर नीचे की दिशा हम देख रहे थे। ये चार्ट ऐसे ही बनाया हुआ है, 7-8 दिन बन चुके हैं, ऐसे ही चार्ट है। तो लोगों ने शॉर्ट किए होंगे तो वो लोग प्रॉफिट में होंगे, तो धीरे धीरे आप लोगों को क्या करना है, चाहे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी फ्यूचर्स ट्रेड वाले बिल्कुल यहाँ पर सावधान रहना है। वॉर वाली सिचुएशन बनती है, कभी नेगेटिव सिचुएशन बनती है तो मार्केट हो जाता है वोलेटाइल, और यहाँ पे ज़्यादा लेवरेज पे लॉस होने की संभावना है। तो लेवरेज कम लेना है, स्टॉप लॉस का ध्यान देना है, खासकर फ्यूचर्स ट्रेड वालों के लिए कुछ दिनों के लिए। बाकी देखते हैं आगे क्या न्यूज़ें आती है और वॉल्यूम क्या बताता है आगे। बाकी यहाँ से कुछ वॉल्यूम्स चेंज होगा, अगर ट्रेंड चेंज हुआ ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पर वॉल्यूम्स ही बता देगा, चार्ट ही बता देगा, तो हम वो बातें तो करने ही वाले हैं। बट अभी की हालत देखते हुए आपको फ्यूचर्स ट्रेड के अंदर थोड़ा केयरफुल रहना है। नेक्स्ट बात करते, आप लोगों ने इमरजेंसी फंड तो बचा के रखा होगा, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें ऐसी दिखी थी, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा डरना नहीं है। मार्केट यहाँ पर ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट यहाँ देखिए, यहाँ पर मार्क हमने किया हुआ है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। लाइन क्यों हमने ऐसे लगाया है, तो पहले एक रेजिस्टेंस था इस लेवल के ऊपर, मार्केट गिरी, अगेन रेजिस्टेंस लिया, मार्केट गिरी, तीसरी बार चौथी बार जाके ब्रेक किया है। तो इस लाइन को ऐसे लंबा खींचा और ऐसे भी लंबा खींच सकते हैं ना। तो ये रेजिस्टेंस था, जब चार्ट ऊपर से गिरेगा तो सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ पर सपोर्ट का काम किया, यहाँ से लॉन्ग भी काफी किए थे, लोगों ने प्रॉफिट भी बनाए, तो मार्केट यहाँ से उठना शुरू हुई। और यहाँ पे मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही थी, तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है, ऐसे भी एक मेगा रेजिस्टेंस एरिया था, ये टूटने के लिए तैयार नहीं था, नीचे वॉल्यूम सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, सभी चीज़ें देखते हुए कि भाई ये रेजिस्टेंस है, फिर हमने एक लाइन ऐसे लंबा खींच दिया। तो यहाँ से रिजेक्ट होगा तो सीधी सी बात है, ट्रेंड के हिसाब से मार्केट जो है थोड़ा टाइम यहाँ पे लग सकता है। बाकी इजीली जो मार्केट है 23,800 के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है, जो कि पॉसिबिलिटी है, ध्यान देना। तो आपको जो खरीदना है स्पोर्ट वालों के लिए, फ्यूचर्स ट्रेड वाले तो रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं, स्पोर्ट वाले जो खरीद के रखा है वो लॉस में सेल नहीं करना है। आपने इमरजेंसी फंड बचा के रखा है, वो आपको यूज करना है इस जोन के अंदर, जो कि ये ट्रेंड पहले से बता रहा है 24,500, 24,000 और 23,800। फिर इसके ऊपर देखना है कि कोरोना वाली जो सिचुएशन हुई थी उसी तरीके से इस जोन के ऊपर सिचुएशन अगर बनती है तो घबरा नहीं जाना है। अगर मार्केट इसमें सडनली डंप भी आता है $2-3 का, तो उस मौके पे में भी कुछ क्वांटिटी पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये जो डंप होगा वो आखिरी डंप होगा। अब देखते हैं किस टाइप से न्यूज़ वगैरह प्ले होती है। इससे नीचे जो मार्केट गई 23,400 से नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगी। 23,400 से जितना जाए उतना हमारे लिए समझना है कि बहुत ज़्यादा सस्ता क्रिप्टो मिल रहा है। बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ खासकर, तो इस जोन के अंदर आप BTC को दबा के उठा सकते हैं। चूंकि मेरा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप 3 बार जांच कीजिए, चार्ट के अंदर जांच कीजिए, और मे भी ये आखिरी डंप हो सकता है। क्योंकि अब वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। जब भी बुल मार्केट शुरू होना हो तो उससे पहले एक इवेंट प्ले हो जाता है। पहले बेयर मार्केट चलता है, फिर बीच में एक छोटा सा जंप आता है, फिर एक इवेंट आता है। यहाँ पे इवेंट प्ले हुआ था प्रीवियस बुल मार्केट शुरू होने से पहले, कोरोना। उससे पहले की बात करेंगे तो 14-15 की बात करेंगे तो वहां पर एक एक्सचेंज के अंदर काफी सारे बिटकॉइन है वो हैक हो गए थे, पैनिक क्रिएट हुआ और फिर कंटिन्यू बुल मार्केट देखने को मिला। उससे पहले 11-12 की बात करेंगे तो MTGOX नाम का जो एक्सचेंज है वो हैक हो गया था, काफी सारे बिटकॉइन 8,40,000 जितने बिटकॉइन गए थे। तो हर बार कुछ नया, यहाँ पर एक्सचेंज से हैक हुआ, काफी सारे बिटकॉइन गए, यहाँ पर भी बिटकॉइन हैक हुआ, उसके बाद यहाँ पर कोरोना प्ले हुआ, उसके बाद यहाँ पर अभी वॉर वाली सिचुएशन थोड़ी सी दिख रही। तो हर बार कुछ नया, बट डरा के क्या हुआ, शॉर्ट टर्म यहाँ पर भी महीने पर मार्केट नीचे गया, फिर धड़ाम से मार्केट ऊपर, यहाँ पर भी 3 ही कैंडल लगे थे,
देखिएगा कुछ सिचुएशन ऐसा था और डर गए थे क्योंकि कोरोना था, लगता था कि मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाएगा, एक नया लो मार देगा। बट प्रीवियस जो लो था बेयर मार्केट का, उससे भी नीचे नहीं गया मार्केट, उससे पहले बाउंस बैक हो गया और फटाक से बुल मार्केट शुरू हो गया। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, कोई मत सोचना कि नया लो मार देगा, मे भी पॉसिबल नहीं है। मार्केट मैक्सिमम अगर वीक वगैरह मारता है तो 19-20 के आसपास हम देख सकते हैं, उससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता है। तो यहाँ से जैसे ये पैनिक वाली चीज़ें क्रिएट होती है तो हमें थोड़ा सा उल्टा काम करना चाहिए। मे भी बुल मार्केट यहीं कहीं से शुरू होने की पॉसिबिलिटी है, जो कि देखते आगे क्या होता है कि इस बार भी प्ले होता है या नहीं होता है। इसलिए तो हम यहाँ पे सेल तो नहीं कर रहे, दो बातें हैं, सेल तो नहीं कर रहे। 5% ऐसा भी हो कि थोड़ा बहुत डरा दे और फिर मार्केट बाउंस बैक हो जाए, तो सेल नहीं कर रहे, बट 20% फंड को बचा के रख रहे हैं। अगर आपके पास फंड नहीं है तो हमने आपको बता दिया है कि हमारा एयरड्रॉप क्रिप्टो स्कूल चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर टाइटल में मिल जाएगा। फ्री में वहां से पैसा कमा सकते हैं एयरड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट करके। क्रिप्टो के अंदर काफी सारे रास्ते हैं पैसा कमाने के लिए। अपडेट था, लोग पैनिक में आ जाते हैं, बट ज्यादा डरना नहीं है। हर बार ऐसा हुआ है बुल मार्केट शुरू होने से पहले, तो ये भी हम कह सकते हैं कि बुल रैली ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे होल्विंग होना था सितंबर महीने के अंदर, और कोरोना आ गया मार्च अप्रैल महीने के अंदर। तो देखिए 4-5 महीने पहले ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर होल्विंग होना है अप्रैल महीने के अंदर, और यहाँ पर भी 5-6 महीने बचे हैं। बाकी आप समझदार है।